Every dream is achievable if you have the courage to achieve. Hello, Namaste. Welcome to Vasudev Entertainment. I am Jagriti Varsa Singh and I'm the host of today's Q&A sessions as a representative of the company and the band. And before start the today's Q&A sessions, I would like to share the company's vision and ideology with you. हमारी कंपनी का विज़न है इंडियन कल्चर को इंडियन म्यूज़िक के साथ में ग्लोबल लेवल तक उसको प्रमोट करना, साथ ही हम वेस्टर्न म्यूज़िक और इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को एक फ्यूज़न बना के उसे पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाएंगे। सो हमारे कंपनी का विज़न बहुत ही बड़ा है। हम हमारे कल्चर को, हमारे डाइवर्सिटी को हमारे म्यूज़िक के थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। एंड आवर आइडियोलॉजी इज़ इन अ स्टॉर्म इट इज़ द ट्री with strong root that stands firm, and these roots are strong because they are connected with each other, just like our name Vasudev, which means the world is one family, and a family always stay connected to each other, with each other, and we are connected to each other, with each other through our music. This is the ideology of our company. Q&A सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स जो क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर कर दे रही हूँ। लाइक हमने कुछ एक शॉर्ट्स भी शेयर किया, हालांकि हमने बहुत सारे डिटेल्स ऑलरेडी दे रखे हैं हमारे सारे प्लेटफॉर्म पे, बट फिर भी मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देना चाहती हूँ। सो बहुत सारे क्वेश्चंस ये थे कि क्या ये फेक है या फिर लीगल कंपनी है। तो बिल्कुल ये एक लीगल कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तरफ से ये एक ऑथराइज्ड कंपनी है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, आप उनके वेबसाइट में जाएंगे और वसुदेव एंटरटेनमेंट आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे वसुदेव एंटरटेनमेंट आपको रजिस्टर्ड दिखेगा। सो आपको बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि ये फेक है या कुछ भी है, बिल्कुल फेक नहीं है। ये एक लीगल कंपनी है, इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से ऑथराइज कंपनी है। हमने इसका पूरा बाकायदा हमने इसके सर्टिफिकेट की फ़ोटो हमारे सारे प्लेटफॉर्म पर दे रखा है, तो आप एक बार वहाँ जाके उसको चेक कर लीजिएगा। दूसरा, कंपनी का लोकेशन क्या है? कंपनी का लोकेशन है झारखंड, जमशेदपुर। कंपनी का जितना पेपर वर्क होगा वो जमशेदपुर में होगा। कंपनी के जो आगे की प्रोसेस है, यानी कि जो बैंड का ट्रेनिंग है या फिर बैंड कहाँ रहेगी, हमारे बैंड का ट्रेनिंग कहाँ होगा? बैंड का ट्रेनिंग बैंगलोर और मुंबई में होगा। बैंड कहाँ रहेगी? तो बैंड मुंबई में और बैंगलोर में रहे। सो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो मैंने दिए। बेसिक क्वेश्चन में कुछ बैंड से रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं और जो कि हमने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि हाउ डू वी ऑडिशन। तो ऑडिशन कैसे दे सकते हैं, ये उसका हमने हर जगह डिटेल दे रखा हुआ है, हर एक जगह, हर पोस्ट में, हर वीडियो में हमने शेयर किया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सिंगर हैं, रैपर हैं या डांसर हैं, तो आपको अपने परफॉर्मेंस का, यानी कि सिंगर और रैपर के लिए, अगर आप सिंगर हैं या रैपर हैं तो आपको 1 मिनट का सिंगिंग या रैपिंग का रॉ वोकल आपको देना होगा। कोई बैकग्राउंड में म्यूज़िक नहीं बजेगा, और साथ में 1 मिनट का आपको डांस का वीडियो भी देना होगा, क्योंकि ये बैंड लाइव परफॉर्मेंस भी करेगी, तो यहाँ डांस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो करना क्या है आपको करना ये है कि आपको 1 मिनट का अपने परफॉर्मेंस का रील बनाना है या शॉर्ट्स बनाना है या फिर वीडियो बनाना है। उसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर सकते हैं या फिर हमें ईमेल में भी दे सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो आप वहाँ पे अपने परफॉर्मेंस का रील बना के वसुदेव एंटरटेनमेंट को टैग कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, तो हमने एक जो बेसिक क्वेश्चन था उसका आंसर कर दिया है। एक बेसिक क्वेश्चन ये भी था कि बैंड में जो ऑडिशंस हो रही है, बैंड के लिए जो ऑडिशंस हो रही हैं, उसका मिनिमम एज क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है।
तो हमने हर जगह ये भी मेंशन करा हुआ है, हर जगह हमने बताया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपको आज यहाँ पे बता रही हूँ कि हमारे बैंड के लिए जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स है, ठीक है। अप टू 35 ईयर्स तक आप अगर आप एज के हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप बैंड के लिए ऑडिशंस दे सकते हैं। हमने 35 एज तक इसलिए एज रखा है क्योंकि हमारे बैंड का जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नेम ही है जिलेनियल्स, यानी कि मिलेनियल्स एंड जेनजी के बच्चों को मिला के इस दोनों जनरेशन के लोगों को मिला के ये बैंड बन रहा है। क्योंकि ये हमारे कंपनी का पहला बैंड है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे कंपनी में थोड़े मेच्योर लोग भी आए, ताकि बैंड को ग्रोथ करने में, बैंड को एक साथ लेके चलने में हमें हेल्प हो सके, ठीक है। एक और क्वेश्चन का आंसर हमने कर दिया है, हाउ टू गिव एन ऑडिशन। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, उसका मैंने आंसर अभी कर दिया। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे हाँ, हाउ मैनी राउंड्स ऑफ, कितने राउंड्स होंगे ऑडिशंस के। सो गाइस, इस ऑडिशंस के 3 राउंड होंगे टोटल। पहला राउंड ऑनलाइन जो अभी चल रहा है, हमारा ऑडिशन 27 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। इसका एंड डेट हमने अभी तक अनाउंस नहीं किया है, और कंपनी का जो विज़न है इसके एंड डेट के लिए, वो फ़िलहाल ये है कि अभी हम इसका कोई एंड डेट अनाउंस नहीं कर रहे हैं। जिस दिन कंपनी को लगे कि उसको उसके सातों मेंबर्स या फिर उसके वो ट्रेनीज़ मिल गए हैं जिनको वो ट्रेन करना चाहती है, जिनको लगे, कंपनी को लग रहा हो कि हाँ इनमें पोटेंशियल है कि ये बैंड में आगे चल के बैंड में शामिल हो सकते हैं, तो अगर जब भी हमको वो मेंबर्स मिल जाएंगे, हमारा ऑडिशंस उसी दिन ही ख़त्म हो जाएगा। हालांकि इसका भी अनाउंसमेंट हम लोग आपको आगे चल के ज़रूर करेंगे। तो मैं राउंड की बात कर रही थी, तो इस ऑडिशंस के लिए आपके टोटल 3 राउंड होंगे। पहला राउंड ऑनलाइन होगा, सेकेंड राउंड होगा लाइव ऑनलाइन होगा, एंड थर्ड राउंड जो होगा वो ऑफलाइन होगा। पहला राउंड का ऑडिशंस किस तरीके से आपको देना है वो मैंने आपको बता दिया। सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड का ऑडिशंस का जो डिटेल्स है वो पहले राउंड के ऑडिशंस के ख़त्म होने के बाद आपको मिल जाएगी, तो तब तक के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन हमें ये भी आया था कि क्या ट्रेनी को स्लिम और फेयर भी होना पड़ेगा। तो इसका आंसर ये है कि आपको फिट होना पड़ेगा, ऑफ कोर्स आपको फिट होना पड़ेगा। और जहाँ तक रहा फेयर का बात, तो हम लोग गोरे और काले से हमारे बैंड का कोई भी लेना देना नहीं है। हम अट्रैक्टिव, टैलेंटेड, डाउन टू अर्थ, हम्बल लोगों को खोज रहे हैं, जो जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, जिनका स्टेज प्रेजेंस बहुत अच्छा हो, जिनका मतलब जो चार्मिंग पर्सनालिटी के हों, ठीक है। तो हम ऐसे टैलेंटेड लोगों को खोज रहे हैं। सो हमारा बैंड का फेयर होने से कोई लेना देना नहीं है, आपके कलर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपके टैलेंट से हमारा बिल्कुल लेना देना होगा, तो आपका टैलेंटेड होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। चलिए, लास्ट डेट का मैंने आपको बता दिया कि लास्ट डेट अभी हमारी अनाउंस नहीं हुई है। लास्ट डेट जैसे अनाउंस होगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। एक क्वेश्चन आया था पोजीशंस को लेके कि हमारे बैंड में कितने पोजीशंस हैं और कौन कौन से हैं और क्या क्या हैं। तो हमारे बैंड में टोटल 4 पोजीशंस होंगे। पहला सिंगिंग, रैपिंग, डांस, विजुअल होगा, ठीक है, और एक लीडर होगा। तो मतलब कि लीडर तो इन्हीं में से किसी को चूज़ किया जाएगा। तो विजुअल को लेके मैंने आपको भी बता दिया कि हमारा काला गोरा से कोई लेना देना नहीं है। आपकी जो पर्सनालिटी है वो चार्मिंग, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। स्टेज प्रेजेंस आपका अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, ये सब सॉफ्ट स्किल्स में आ गए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका टैलेंटेड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बैंड सिंगिंग, रैपिंग एंड डांस के लिए है। तो आपका गाना अच्छा होना चाहिए, रैपिंग अच्छी होनी चाहिए और डांस भी अच्छा होना चाहिए। हालांकि हम ट्रेनिंग भी देंगे, ऑफ कोर्स हम ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि लाइव कॉन्सर्ट करना होता है इस बैंड में, तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, तो उसका टेंशन नहीं है आपको। बट आपके पास इनिशियली टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं, जैसे
हाँ, एक क्वेश्चन हमें ये एडवर्टाइजमेंट को भी लेके आया था कि आप अपने ऑडिशंस को या फिर अपने बैंड को लेके एडवर्टाइज क्यों नहीं कर रहे हो। सो गाइज, हमारा फोकस बैंड को आफ्टर सेलेक्शंस, मेंबर्स के सिलेक्शंस के बाद बैंड को प्रमोट करने का है। फिलहाल हम ऑडिशंस के प्रमोशन पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। सो जैसे आपको पता चल जा रहा है वैसे, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि क्योंकि ये हमारा फर्स्ट बैंड है और कंपनी अपने तरफ से भी सोशल मीडिया पे लाइक इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी आर्टिस्ट को अप्रोच कर रही है। तो इस पे मेरे को आपको थोड़ा सा डिटेल बात करना था, क्योंकि ये हमारा पहला बैंड है। तो हमारे बैंड के लिए कंपनी ने एक अल्टरनेटिव ये भी सोचा है कि ऑडिशंस तो हमारे हो रहे हैं, ठीक है, कंपनी भी, अगर कंपनी को भी कोई आर्टिस्ट पसंद आ रहा है ऑनलाइन यानी इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे, तो कंपनी उन्हें भी मेल या मैसेजेस के द्वारा या कमेंट्स के द्वारा उनको अप्रोच कर रही है। तो अगर वसुदेव एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल पेज या ईमेल या यूट्यूब से अगर आपको कोई भी कमेंट, मैसेज या ईमेल आता है तो प्लीज़ आप उसका आंसर करें, उसको रिस्पॉन्स करें। कंपनी ने आपको आपके परफॉर्मेंस को देख के, आपको पसंद करके ही आपको अप्रोच किया है, तो आपके नेक्स्ट राउंड में सेलेक्ट होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि कंपनी ने आपको खुद अप्रोच किया हुआ है, ठीक है। तो हाँ, एडवर्टाइजमेंट का भी बात हो गया कि कंपनी का पूरा फोकस जो है वो बैंड के प्रमोशन में होगा। हालांकि अभी हमने डिसाइड नहीं किया कि हम ऑडिशंस को और प्रमोट करेंगे कि नहीं करेंगे, या फिर उसके एडवर्टाइजमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनी खुद आर्टिस्ट को अप्रोच कर रही है, इसलिए हम लोग इस पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारा सारा फोकस, हमारा सारा ध्यान हमारे बैंड के प्रमोशंस पे होगा। उसकी सारी प्लानिंग हमारी कंपनी में ऑलरेडी कर चुकी है, तो इसलिए हमारा सारा ध्यान हमारे बैंड के मेंबर्स पे और उनके प्रमोशंस पे होगा, ठीक है। एक चीज़ ये बहुत क्वेश्चन आ रहे थे हमें कि आफ्टर सेलेक्शंस अगर हमारे, मान लो कि हमारा फाइनल सेलेक्शंस हो जा रहा है और हमारे पेरेंट्स हमें अलाउ नहीं कर रहे, तो फिर हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे दो बातें बनती हैं। पहला कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आप अपने पेरेंट्स को समझाइए, अपने सपने के बारे में बताइए, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताइए, उनको कन्विंस करिए। दूसरा, अगर कंपनी को लगता है, ऑफ कोर्स जब कंपनी आपको सेलेक्ट करेगी हमारे फाइनल राउंड के लिए या फिर फाइनल सिलेक्शन जब आपका हो जाएगा, तो कंपनी भी एक बार आपके पेरेंट्स से बात करेगी। हालांकि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट इस कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप बिना पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के आप यहाँ पे बैंड में सेलेक्ट नहीं हो सकते। तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, उनकी परमिशन बहुत ज़रूरी है। हालांकि कंपनी आपके पेरेंट्स से भी पूरी डिटेल में बात करेगी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि बैंड का ट्रेनिंग कहाँ पे होगा, वो तो मैंने आपको बता दिया, बैंगलोर और मुंबई में होगा। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आ रहा था कि हमारे सिलेक्शंस के बाद हम कहाँ मूव होंगे। तो ऑफ कोर्स आपको आपके सारे मेंबर्स के साथ में रहना पड़ेगा। इनिशियली जब ट्रेनिंग पीरियड में आप जब रहेंगे, तो हो सकता है कि 7 लोग से ज़्यादा हो। इसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा। मेंटली आप प्रिपेयर हो जाइए कि आफ्टर सिलेक्शन आपको आपके बैंड मेंबर्स के साथ में मूव करना होगा, उनके साथ में रहना होगा। एक क्वेश्चन हमारे पास ये भी बहुत आ रहा था कि ट्रेनिंग की जो एक्सपेंस होगी क्या कंपनी कवर करेगी या जो ट्रेनिंग होंगी वो खुद कवर करेंगे। सो इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। इसके लिए स्पेसिफिक अलग से वीडियो आएगी जो कंपनी प्रोवाइड करेगी आपको, हमारी इसी यूट्यूब चैनल पे करेगी। तो इसका पूरा डिटेल आपको उस वीडियो में मिलेगा, और हमारे फर्स्ट राउंड के जो ऑडिशंस हैं उसके एंड होने के बाद में ये वीडियो, इसकी पूरी डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी। सो गाइज, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिए हैं, शायद कुछ क्वेश्चंस रह भी गए होंगे। जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनके लिए हम नेक्स्ट Q&A कर सकते हैं, या फिर हम
लाइव आकर आपके क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। तो जो भी होगा वो आपको आगे बता दिया जाएगा। सो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको कुछ अपने तरफ से कुछ बातें बोलना चाहती हूँ। तो अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो प्लीज़ इसको ग्रैब करिए, ये फेक नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। यहाँ सिर्फ नेशनल लेवल पे ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी अपने आप को आप रिप्रेजेंट करेंगे, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। हमारी कंपनी का जो मेन फोकस है, मेन विज़न है, वो है अपने कल्चर को, अपने म्यूज़िक को वर्ल्ड लेवल तक, ग्लोबल लेवल तक पहुंचाना। हालांकि वो अभी भी है, ठीक है, वो अभी भी है, बट कुछ नए तरीके से बैंड बनाकर और इस कल्चर को फिर से स्टार्ट करने का विज़न हमारी कंपनी लेके आई है। और इसके लिए हम लोग ऑडिशंस चालू किए हमारे बैंड के लिए। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, जिनका भी ड्रीम है, जो के पॉप के लिए ऑडिशंस देते हैं, अब आपको आपके देश में ही ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इसको ग्रैब करिए। जितना हो सके इस कंपटीशन में, इस ऑडिशन में पार्टिसिपेट करिए। ये आपके और आपके फ्यूचर के लिए बहुत 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 अच्छा है। एंड रिमेंबर वन थिंग, every dream is achievable if you have the courage to achieve it. So इस लाइन के साथ में मैं आज का ये Q&A सेशन एंड कर रही हूँ। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ, होप करती हूँ कि आपको ये Q&A सेशन पसंद आया होगा। आपके कुछ क्वेश्चंस आंसर इसमें एड्रेस हुए होंगे, जो रह गए हैं उसके भी जो रह गए हैं उसका भी आंसर आपको हमारे शॉर्ट्स के थ्रू, हमारे नेक्स्ट Q&A सेशन के थ्रू और लाइव के थ्रू आपको मिल जाएगा। सो गाइज, कीप प्रैक्टिसिंग, खूब सारा प्रैक्टिस करिए और ऑडिशंस में पार्टिसिपेट करिए। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके सपने को पूरा करने के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।